नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। और चलिए आज की इस वीडियो में लगभग 90 प्रश्न को देखेंगे। तो चलिए बिना देर किए आगे बढ़ते हैं। और आपका पहला सवाल है, सवाल नंबर 1 कि कौन सा स्वतंत्रता सेनानी भूख हड़ताल के दौरान जेल में मरा था। तो कौन मरा था भाई? जो जतिन दास। अगला सवाल है, सवाल नंबर देखेंगे 2। दूसरा है कि गांधी जी ने भारतीयों के साथ दुर्व्यवहार के विरुद्ध सत्याग्रह किस देश में शुरू किया था? किस देश में शुरू किया था? तो ये किए थे दक्षिण अफ्रीका। कहाँ किए थे? दक्षिण अफ्रीका में। अगला सवाल है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? ये हुआ था बम्बई में। कहाँ हुआ था? बम्बई में। कब हुआ था? तो 1885 में हुआ था। कब हुआ था? 1885 में। चलिए इसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं। और आपका अगला सवाल है, आज़ाद हिंद फौज किस वर्ष बनाई गई थी? आज़ाद हिंद फौज किस वर्ष बनाई गई थी? तो कहने का मतलब है कि 1942 में। कब बनाई गई थी? तो 1942 में। चलिए अगला सवाल है आपका, सवाल नंबर 5। 1907 ईस्वी में कांग्रेस का पहला विभाजन कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था दोस्त? ये हुआ था सूरत में। चलिए अगला सवाल है कि अगला सवाल है, भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? तो ये शुरू किए थे जेम्स ए हक्की ने। चलिए अगला सवाल है, सवाल नंबर 7 कि भूकंप तरंगें किस में दर्ज की जाती है? तो ये किस में दर्ज की? सिस्मोग्राफ में। किस में? सिस्मोग्राफ में। अगला सवाल है कि ओजोन स्तर हमें किससे संरक्षण प्रदान करती है? किससे करती है? तो पराबैंगनी विकिरण से। ठीक है, किससे? पराबैंगनी विकिरण से। अगला बढ़ते हैं, अगला सवाल है कि गर्म किए जाने पर नीले कांच में किस रंग का चमक होती है? गर्म किए जाने पर नीले कांच में किस रंग की चमक होती है? किस रंग की होती है? लाल रंग की। ठीक है। चलिए अगला सवाल है कि स्टेनलेस स्टील क्या होता है? स्टेनलेस स्टील क्या होता है? तो ये मिश्र धातु। क्या होता है? मिश्र धातु होता है। ठीक है, इसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं। आपका अगला सवाल है कि शक्ति का मात्रक क्या है? शक्ति का मात्रक क्या है? तो वाट। क्या है दोस्त? तो वाट है। अगला सवाल, सवाल नंबर 12। जल का अधिकतम घनत्व किस तापमान पर अधिक होता है? जल का अधिकतम घनत्व किस तापमान पर अधिकतम होता है? तो कितना पर होता है? 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। कितना पे? 4 डिग्री पे। चलिए इसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, धान्य में सबसे अधिक कठोर फसल कौन सी होती है? धान्य में सबसे अधिक कठोर फसल कौन सी होती है? तो ये होती है बाजरा। क्या होती है? बाजरा। ठीक है। चलिए इसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं। आपका अगला सवाल है, संयुक्त राष्ट्र संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार आयोग का मुख्यालय कहाँ है? कहाँ है जी? जिनेवा में है। कहाँ है दोस्त? जिनेवा में। चलिए अगला सवाल है कि राज्य के विश्वविद्यालयों का कुलाध्यक्ष सामान्य रूप से कौन होता है? देखिए सवाल को एक बार फिर से रिपीट करेंगे कि राज्य के विश्वविद्यालयों का कुलाध्यक्ष सामान्य रूप से कौन होता है? कौन होता है? राज्यपाल होता है। कौन होता है? राज्यपाल। चलिए अगला सवाल है कि अंतरिक्ष में उड़ान करने वाला पहला जानवर कौन था? कौन था? कुत्ता। बहुत ही अच्छा सवाल है। आप लोग लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करेंगे। चलिए अगला सवाल है, सवाल नंबर 17। अंतर्राष्ट्रीय अपराध पुलिस संगठन का मुख्यालय कहाँ है? कहाँ है? लियोन्स। लियोन्स कहाँ है? यह है फ्रांस में। अगला सवाल है, सवाल नंबर 18 कि किस भारतीय बैंक की विदेशों में सबसे अधिक संख्या में शाखाएं हैं? किसका है? बैंक ऑफ बड़ौदा का। अगला सवाल, सवाल नंबर 19, किस व्यक्ति ने भारत और पाकिस्तान दोनों के उच्चतम नागरिक पुरस्कार प्राप्त किए? कौन थे? मोरारजी देसाई। कौन थे जी? मोरारजी देसाई। अगला सवाल है, देखिए अगला सवाल है सवाल नंबर 20। ठीक है। देखिए क्या कहता है कि भारत सरकार को राजस्व की सबसे अधिक राशि किसके जरिए प्राप्त होती है? भारत सरकार को राजस्व की सबसे अधिक राशि किसके जरिए प्राप्त होती है? तो उत्पाद शुल्क के द्वारा। किसके? उत्पाद शुल्क के द्वारा। ठीक है। इसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं। आपका अगला सवाल है 21, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में किसकी सर्वोच्चता होती है? किसकी होती है? तो संविधान की होती है। अगला सवाल, सवाल नंबर 22, लोकसभा के अध्यक्ष को कौन हटाता है?
लोकसभा के अध्यक्ष को कौन हटाता है? लोकसभा के बहुसंख्यक सदस्य। कौन हटाता है? लोकसभा के बहुसंख्यक सदस्य। अगला सवाल, सवाल नंबर 23, किसको संसद द्वारा महाभियोग के जरिए अपने पद से हटाया जा सकता है? किससे हटाया जा सकता है? भारत के राष्ट्रपति को। किसको हटाया जा सकता है? भारत के राष्ट्रपति को। अगला सवाल है, देखिए सवाल नंबर, राज्यसभा की 1/3 जगहों को भरने के लिए चुनाव कब किए जाते हैं? राज्यसभा की 1/3 जगहों को भरने के लिए चुनाव कब किए जाते हैं? तो 2 वर्ष में एक बार। कब किए जाते हैं? 2 वर्ष में एक बार। अगला सवाल है, सवाल नंबर 25 देखेंगे कि सांसद के तीनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? सांसद के तीनों सदनों के संयुक्त बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? तो ये करता है लोकसभा अध्यक्ष। कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। चलिए अगला सवाल है, आगे बढ़ते हैं कि एक अपराध के दोषसिद्ध व्यक्ति को क्षमा करने का अधिकार किसको होता है? किसको होता है? एक अपराध के दोषसिद्ध व्यक्ति को क्षमा करने का अधिकार किसको होता है? तो राष्ट्रपति और राज्यपाल को। किसको होता है? राष्ट्रपति और राज्यपाल को। इसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं। आपका अगला सवाल है कि राष्ट्रपति द्वारा आपात स्थिति की घोषणा के लिए क्या आवश्यक है? क्या आवश्यक है? 30 दिन के भीतर संसद का अनुमोदन। एक बार फिर से देखेंगे सवाल को कि राष्ट्रपति द्वारा आपात स्थिति की घोषणा के लिए क्या आवश्यक है? तो क्या आवश्यक है? 30 दिनों के भीतर संसद का अनुमोदन। क्या है? 30 दिनों के भीतर संसद का अनुमोदन। अगला सवाल है, सवाल नंबर 28 देखेंगे कि भारत में शासन करने के अवशिष्ट अधिकार किसके पास है? भारत में शासन करने के अवशिष्ट अधिकार किसके पास है? तो ये है केंद्र सरकार के पास। किसकी है? केंद्र सरकार के पास। अगला सवाल है, सवाल नंबर देखेंगे 29, राष्ट्रपति के अध्यादेश के अधिकतम अवधि कितनी होती है? राष्ट्रपति के अध्यादेश की अधिकतम अवधि कितनी होती है? तो संसद के सत्र शुरू होने की तिथि से 6 सप्ताह तक। कितनी होती है? 6 सप्ताह तक। अगला सवाल है, सवाल नंबर देखेंगे 30 कि वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? तो कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति। कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति। आइए अगला सवाल देखते हैं, ऊर्जा प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से किससे प्राप्त होती है? तो किससे प्राप्त होती है? तो हमें सूर्य से प्राप्त होती है। इसी प्रकार से अगला सवाल है कि जैव विकास के पक्ष में किससे प्रत्यक्ष प्रमाण मिलता है? जैव विकास के पक्ष में किससे प्रत्यक्ष प्रमाण मिलता है? तो किससे मिलता है? जीवाश्म से। किससे मिलता है दोस्त? जीवाश्म से। इसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं और थोड़ा जल्दी जल्दी क्वेश्चन को करेंगे, चलिए, ताकि बहुत क्वेश्चन है। चलिए अगला सवाल है कि कौन सा पौधा फल नहीं देता है परंतु बीज पैदा करता है? कौन सा पौधा फल नहीं देता है परंतु बीज पैदा करता है? तो कौन सा है? साइकस। कौन सा है? साइकस। अगला सवाल, सूरजमुखी, नारियल, मूंगफली में मुख्यतः क्या सामान्य होता है? सूरजमुखी, नारियल और मूंगफली में मुख्यतः क्या सामान्य होता है? तो उनसे खाद्य तेल मिलता है। क्या मिलता है? उनसे खाद्य तेल। ये क्या मिलता है? ये तीनों से तेल निकाला जाता है। क्या निकाला जाता है? तेल निकाला जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपका अगला सवाल है कि पशु जगत में मनुष्य का निकटतम संबंधी क्या है? पशु जगत में मनुष्य का निकटतम संबंधी क्या है? तो क्या है? गुरिल्ला है। क्या है? गुरिल्ला। अगला सवाल देखते हैं कि गर्म खून वाले जानवर उच्च शारीरिक तापमान बनाए रखते हैं ताकि वे तेजी से चल सके। क्यों बनाए रखते हैं? ताकि वे तेजी से चल सके। चलिए इसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं और आपका अगला सवाल है कि एक मोटर वाहन के पीछे की चीज दिखलाने वाला दर्पण कैसा होता है? एक मोटर वाहन का पीछे की चीज दिखलाने वाला दर्पण या तो आईना कैसा होता है? तो होता है उत्तल। कैसा होता है? उत्तल होता है। इसी प्रकार से आगे बढ़ते हुए आपका सवाल नंबर 38, देखिए, जूते के तलों में तला किसको बढ़ाने के लिए लगाया जाता है? जूते के तलों में तला किसको बढ़ाने के लिए लगाया जाता है? तो किसको बढ़ाने के लिए? घर्षण को। किसको? घर्षण को। अगला सवाल, सवाल नंबर देखेंगे 39, सबसे कठोर सामग्री क्या होता है? ठीक है, सबसे कठोर सामग्री क्या होता है या फिर कौन सा पदार्थ है? तो कौन सा पदार्थ है? वो है हीरा। कौन सा है? हीरा है।
चलिए इसी प्रकार से अगला सवाल है कि आयोडीन आयोडीन के टिंक आयोडीन के टिंक्चर में क्या निहित होता है? आयोडीन के टिंक्चर में क्या निहित होता है? तो एल्कोहल में आयोडीन का विलयन, एल्कोहल में आयोडीन का विलयन। ठीक है, इसी प्रकार से अगला सवाल है कि प्रसिद्ध बाल कविता ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार किसने लिखी है? बहुत ही अच्छा सवाल है। एक बार फिर से देखेंगे कि प्रसिद्ध बाल कविता ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार किसने लिखी है? तो ये लिखी है जेन टेलर ने। किसने लिखी है? जेन टेलर ने। अगला सवाल है कि शिक्षक दिवस किसकी स्मृति में मनाया जाता है? और डॉक्टर एस राधा कृष्णन। किसके? डॉक्टर एस राधा कृष्णन। चलिए अगला सवाल है कि मोहन बागान किस खेल के प्रसिद्ध टीम है? मोहन बागान किस खेल के प्रसिद्ध टीम है? ये है फुटबॉल के। किसका है? फुटबॉल के। चलिए इसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं और आपका अगला सवाल है सवाल नंबर 44 कि कौन सा विकासशील देश दूध और डेयरी उत्पाद का सबसे अधिक उत्पादन करता है? कौन सा है? तो है भारत। कौन सा है? भारत। अगला सवाल, डॉलर, यूरो, पाउंड और फ्रैंक में से किस मुद्रा का रुपए की दृष्टि से सबसे अधिक मूल्य है? किसका है? देखिए डॉलर, यूरो, पाउंड और फ्रैंक में से किस मुद्रा की रुपए की दृष्टि से अधिक मूल्य है? किसका है? तो पाउंड का है। किसका है? पाउंड का। अगला सवाल है कि बीजक किस महान कवि की कविताओं का संग्रह है? बीजक किस महान कवि के कविताओं का संग्रह है? तो किसका है? कबीर की। किसका है? कबीर की। अगला सवाल है सवाल नंबर 47 कि मुगल रोड परियोजना किस शहर को किस शहर से जोड़ती है? किस शहर को किस शहर से जोड़ती है? तो पठानकोट को श्रीनगर से। किसको? पठानकोट को श्रीनगर से। चलिए अगला सवाल है कि कौन व्यक्ति भारत में सबसे अधिक लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहा? कौन व्यक्ति भारत में सबसे अधिक समय तक मुख्यमंत्री रहा? कौन है? ज्योति बसु। कौन है? ज्योति बसु। सवाल नंबर 49 प्रकाश वोल्टेज ऊर्जा का कैसा स्रोत है? प्रकाश वोल्टेज ऊर्जा का कैसा स्रोत है? तो अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत। चलिए इसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं। आपका अगला सवाल है कि किस भारतीय राज्य ने 100% साक्षरता प्राप्त कर ली है? किसने? तो केरल ने। किसने प्राप्त किया है? तो केरल ने। किस पठार के समुद्र तल से ऊपर 4 किलोमीटर तक औसत ऊंचाई है? किसके है? तिब्बत का पठार। किसका है? तिब्बत का पठार। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल में बहुलता होती है किसकी होती है? तो क्लोरोफिल की होती है। किसकी होती है? क्लोरोफिल की होती है। चलिए इसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं। आपका अगला सवाल है, देखेंगे अगला सवाल कि भारत का सबसे बड़ा औद्योगिक शहर किस क्षेत्र के इर्द गिर्द स्थित है? तो मुंबई, पुणे। मुंबई और पुणे। चलिए अगला सवाल है सवाल नंबर 54 कि गुजरात में किस स्थान पर हड़प्पा सभ्यता के अवशेष मिले थे? गुजरात में किस स्थान पर हड़प्पा सभ्यता के अवशेष मिले थे? तो किस स्थान पे? तो लोथल में। कहाँ मिले थे? तो लोथल में। अगला सवाल है कि अजंता और एलोरा की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में स्थित है? तो महाराष्ट्र में। कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में। अगला सवाल कि प्राचीन भारतीय विश्वविद्यालय का अवशेष कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है? नालंदा में। कहाँ है दोस्त? तो नालंदा में। चलिए अगला सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं कि किस मुगल सम्राट ने श्रीनगर में स्थित शालीमार बाग बनवाया था? किस मुगल सम्राट ने श्रीनगर में स्थित शालीमार बाग बनवाया था? तो किसने बनवाया था? तो शाहजहां ने। किसने बनवाया था जी? शाहजहां ने। चलिए अगला सवाल है आपका, विश्व का सबसे बड़ी नदी कौन सी है? अमेजन नदी, जिसकी लंबाई कितना किलोमीटर है? बोले तो 6240 किलोमीटर। कितना है? 6240 किलोमीटर। अगला सवाल कि किस नदी को चीन का शोक कहा जाता है? किस नदी को कहा जाता है? हांगहो नदी को कहा जाता है। किस नदी को कहा जाता है? हांगहो नदी को। भारत का संविधान कब से लागू हुआ था? तो भारत का संविधान 26 जनवरी 1950। कब? 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ था। चलिए अगला सवाल है कि भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार दिए गए थे
भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार दिए गए थे संविधान के 3 में, संविधान के भाग 3 में। अगला सवाल, भारत के कौन से राष्ट्रपति लगातार 2 कार्यकाल तक अपने पद पर बने रहे? कौन थे वो? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देखिए, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? कौन थे जी? गोपाल कृष्ण गोखले। कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। इसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं। आपका अगला सवाल है कि विश्व में अबरक का सबसे बड़ा रिजर्व किस देश में है? विश्व का चाहे विश्व में अबरक का सबसे बड़ा रिजर्व किस देश में है, या भंडार किस देश में है? तो किस देश में है? तो भारत देश में है। कहाँ है? भारत देश में। चलिए इसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं। आपका अगला सवाल है, उत्पाद शुल्क किस पर लगाया जाता है? किस पर लगाया जाता है? उत्पादन पर। किस पर लगाया जाता है? उत्पादन पर। अगला सवाल है, सवाल नंबर देखेंगे 66। बैंक दर की वृद्धि से क्या होता है? क्रेडिट महंगा हो जाता है। क्या हो जाता है? क्रेडिट महंगा हो जाता है। क्या होता है जी? क्रेडिट महंगा हो जाता है। अगला देखिए, अगला सवाल है कि बांदीपुर वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में स्थित है? तो ये कर्नाटक में स्थित है। कहाँ है? कर्नाटक में। इसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं और आपका अगला सवाल है कि प्रकाश संश्लेषण की दर किस रंग के प्रकाश में सबसे अधिक होती है? प्रकाश संश्लेषण की दर किस रंग के प्रकाश में सबसे अधिक होती है? तो किस में होती है? तो लाल में। किस में होता है? तो लाल में। आगे की ओर बढ़ते हैं और आपका अगला सवाल है कि खाना पकाने की गैस किन 2 गैसों का मिश्रण है? खाना जो हम लोग पकाते हैं घरेलू, वो किन 2 गैसों का मिश्रण है? तो ब्यूटेन तथा प्रोपेन का। ब्यूटेन और प्रोपेन का। चलिए इसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, देखिए कि ओजोन परत का अवक्षय मुख्यतः किसके कारण होता है? ओजोन परत का अवक्षय मुख्यतः किसके कारण होता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण। क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है। चलिए इसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं और आपका अगला सवाल है कि कैथोड किरणें होती है? कैथोड किरणें होती है, देखिए कैसी होती है? प्रोटॉन की क्या होती है? धारा होती है। क्या होती है? प्रोटॉन की धारा। इसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि समुद्र की गहराई किस यंत्र के द्वारा मालूम की जा सकती है? समुद्र की गहराई किस यंत्र के द्वारा मालूम की जा सकती है? ये हो जाएगा सोनार के माध्यम से। ठीक है। सोनार वो नहीं जो मतलब वो कर बेचते हैं। सोनार एक क्या चीज है? एक यंत्र है। ठीक है। इसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं और आपका अगला सवाल है, देखिए अगला सवाल है कि चमगादड़ों में पाया जाता है। चमगादड़ों में पाया जाता है, क्या पाया जाता है? पराश्रव्य तरंग, जिसको अल्ट्रासोनिक के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं कि भारतीय सेना के प्रथम फील्ड मार्शल कौन थे? भारतीय सेना के प्रथम फील्ड मार्शल कौन थे? तो सैम मानेकशॉ। चलिए अगला सवाल है कि प्राथमिक या बुनियादी रंग कौन कौन है? प्राथमिक या बुनियादी रंग कौन कौन है? कौन है? लाल, नीला और हरा। लाल, नीला और हरा। चलिए इसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं। आपका अगला सवाल है, सवाल नंबर 76। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? तो द हेग। कहाँ है? द हेग में। द हेग में है। ठीक है। अगला सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। अगला सवाल है आपका कि त्रिशूल किस प्रकार का प्रक्षेपास्त्र है? त्रिशूल किस प्रकार का प्रक्षेपास्त्र है? तो भूमि से वायु का। किसका है? भूमि से वायु का। अगला सवाल है कि नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है? तो आपको ये है कहाँ? पाटियाला में। कहाँ है जी? तो पाटियाला में। चलिए इसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल है कि कथकली, देखिएगा बहुत अच्छा सवाल है कि कथकली नृत्य का उद्गम किस राज्य में हुआ? किस राज्य में हुआ था? तो केरल में। क से हो गया कथकली और क से हो गया केरल। याद रखेंगे, बहुत अच्छा सवाल है, बार बार पूछा जाता है। चलिए अगला सवाल है कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में स्थित है? तो उत्तराखंड में। किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड में।
अगला सवाल है कि भारत में राष्ट्रीय राजमार्ग सर्वप्रथम किसके शासनकाल में बनाए गए थे? तो किसके शासनकाल में? अशोक के शासनकाल में। किसके शासनकाल में बनाए गए थे? जो अशोक के शासनकाल में। मलेशिया किस चीज का उत्पादन में अग्रणी है? मलेशिया किस चीज के उत्पादन में अग्रणी है? किस चीज के? तो रबर के। अगला सवाल आगे बढ़ते हैं कि बंगाल का विभाजन किस वर्ष हुआ था? तो बंगाल का विभाजन किस वर्ष हुआ था? तो 1905 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था जी? 1905 ईस्वी में। चलिए इसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं। आपका अगला सवाल है कि अकबर के दरबार में सर्वाधिक प्रसिद्ध हिंदी कवि कौन थे? अकबर के दरबार में सर्वाधिक प्रसिद्ध हिंदी कवि कौन थे? तो अब्दुल रहीम खान। कौन थे? अब्दुल रहीम खान। चलिए अगला सवाल है, देखिए अगला सवाल है कि भारत के किस नदी घाटी में अधिकतम दर्रे हैं? अधिकतम दर्रे हैं तो किस नदी घाटी में है? तो चंबल में। कहाँ है? तो चंबल में। चलिए इसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है 86 कि भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षा की नियुक्ति कौन करता है? कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। अगला सवाल है कि भारत के पश्चिम में कौन सा प्रायद्वीप है? भारत के पश्चिम में कौन सा प्रायद्वीप है? तो अरब। कौन सा प्रायद्वीप है? अरब। चलिए इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं और आपका अगला सवाल है कि राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? कौन होता है? उपराष्ट्रपति। कौन होता है जी? उपराष्ट्रपति। अगला सवाल कि राष्ट्रपति का पद अधिकतम कितने महीने के लिए रिक्त रह सकता है? कितने माह के लिए? तो 6 माह के लिए। ठीक है। चलिए इसी प्रकार से अगला सवाल है, देखिए कि सांसद में बराबर वोट पड़ने पर निर्णायक मत कौन देता है? सांसद में बराबर वोट पड़ने पर निर्णायक मत कौन देता है? तो कौन देता है? अध्यक्ष देता है। कौन देता है? अध्यक्ष देता है। तो चलिए आज की इस वीडियो को हम लोग यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में। और वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएंगे।